चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। गुरुवर, प्रश्न पूछने के पहले मैं 1 मिनट आपका समय लेना चाहूँगी, क्योंकि कल मैं थीम पार्क देखने गई थी। वो इतना आनंद आया, मैं सोच भी नहीं सकती कि आपकी क्या परिकल्पना है। और गुणायतन मंदिर हम देख आते थे, पर सिद्धार्थ भैया हमको दिखाने के लिए ले गए। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर रचना है महाराज जी, वो सोच भी नहीं सकते, कल्पना के बाहर है। और उन्होंने जो हमको चाबी हम टीवी पे सुनते थे, वो चाबी क्या चीज़ है उसके बारे में कल बताया। वो तो बहुत ही बड़ी अजूबा चीज़ नजर आई हमको। अब मेरा प्रश्न है मुनिशी जी कि पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी पद्मावती माता क्षेत्रपाल को कहा जाता है, पर जहाँ तक मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, उत्तर पुराण में, हरिवंश पुराण में, त्रिलोकपन्नति आदि ग्रंथों में, मुझे कहीं पर भी मिला नहीं कि धर्मेंद्र की पत्नी जो है पद्मावती माता थी। वो व्यंतर देवी हैं, वैसे ही वो भुवनवासी देव हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आपका स्पष्टीकरण चाहूँगी। देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रम समाज में बहुत वर्षों से चला आ रहा है। प्रायः पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी के रूप में धर्मेंद्र और पद्मावती को लिया जाता है। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि आगम के अनुसार यक्ष किस निकाय के देव हैं और धर्मेंद्र किस निकाय का देव है। यक्ष व्यंतर देव है और धर्मेंद्र नाग कुमार जाति का भवनवासी देव। नाग कुमारों के इंद्र को धर्मेंद्र बोलते हैं। तो ये दोनों की निकाय में ही अंतर है, दोनों एक समान नहीं है। और एक सबसे मजे की बात तो ये है, किसी भी आगम में धर्मेंद्र की देवी का नाम पद्मावती तो है ही नहीं। चाहे त्रिलोकपन्नति देख लीजिए, चाहे उत्तर पुराण देख लीजिए, चाहे राजवार्तिक देख लीजिए, सब जगह कुछ जगह धर्मेंद्र की देवियों का नाम लिखा है, लेकिन उसमें पद्मावती नाम नहीं है, पद्मा भी नहीं है। और धर्मेंद्र और उसकी देवी ने भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के निवारण का कार्य किया। और उसमें एक बात जो ध्यान रखने की है, पार्श्वनाथ भगवान को न धर्मेंद्र ने उठाया न उनकी देवी ने, जिसको आप पद्मावती कहते हैं, हाथ भी नहीं लगाया। भगवान पार्श्वनाथ को धर्मेंद्र पद्मावती के सिर पर जो रखाया जाता है, यह आगम में है ही नहीं। हमारा किसी भी आगम में ऐसा नहीं है। हुआ क्या था, जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, धर्मेंद्र का आसन कांपा, वह अपनी देवी के साथ प्रकट हुआ और धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर नीचे फलामंडल फैला लिया। इसका सबसे प्राचीन स्रोत आचार्य समंत भद्रकृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है। बृहत् फलामंडल मंडपे नियम स्फुरत तलित पिंगरुचोपसर्गिनम जुगुः नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तलिदम बुधो यथा। जैसे संध्या काल में सब तरफ लालिमा फैल जाती है, इसी तरह धर्मेंद्र ने अपने फना मंडल से पूरे आकाश मंडल को ढांक लिया, बितान तान दिया। और उसकी देवी ने उनके ऊपर वज्र दंड लेकर छत्र रखा। और इसका एक अंकन एलोरा की गुफा में मिलता है। 8वीं-9वीं शताब्दी की वो प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में मग्न है, खड़े हैं। कमठ का जीव उन पर उपसर्ग कर रहा है। धर्मेंद्र और उसकी देवी दोनों उनके चरणों में नत है। और धर्मेंद्र ने अपना फना मंडल फैला लिया है और पद्मावती, जो उसकी देवी, पद्मावती नहीं, उसकी देवी दंड वज्र दंड युक्त छत्र लेकर उनको तान रही है। और वो छत्र चूंकि भगवान ऊपर है और ये नीचे है, तो तिरछा है, बड़ा कलात्मक तरीके से। वो चित्र भी मेरे पास है, जिन्हें देखना है मैं दिखा सकता हूँ। अब महाराज जी साक्षात देख कर आए, बता रहे गुफा नंबर 16 में। तो ये चीज़ें समझना चाहिए। इसलिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं जैन परंपरा में प्रविष्ट हो गई, प्रकार के कर्म कांडों के रूप में उनको करते हैं, लेकिन उचित नहीं।
मुझे तो बताया गया, मैं तो कहीं गया नहीं, खुद हुम्मच पद्मावती में पार्श्वनाथ भगवान के देवी के शीश पर नहीं है, ऐसा मुझे बताते हैं। सही है, मैं गया नहीं हूँ। हुम्मच पद्मावती में बोलते पार्श्वनाथ भगवान अलग हैं, उन देवी के शीश पे नहीं है, नहीं है ना। तो ये चीज़ें सोचो। तो ये चीज़ें अब होने लगी बाद में अंकन, इसका आगम से कोई संबंध नहीं।